Assalamu alaikum dear students, I hope you are all well. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से अपना टिश्यू का चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर मस्कुलर टिश्यू के ऊपर दिया था एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू दैट आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। तो उसी से हम स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू हम किसे बोलते हैं? अगर हम जनरल बात करें, कोई चीज़ आपस में कनेक्ट हो रही है तो कनेक्ट करने को कनेक्शन हम बोलते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू किसे बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं इज ए स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट एंड एंकर वेरियस बॉडी आर्गन, यानी कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, हमारी बॉडी आर्गन को आपस में कनेक्ट करने में मदद देते हैं। एज सच इट कैन कनेक्ट बोन्स टू ईच अदर, यानी कि बोन्स को एक दूसरे में जोड़ने में मदद रखते हैं, कनेक्ट करने में मदद रखते हैं। मसल्स को बोन से जोड़ने में मदद रखते हैं। बाइंड टिश्यू एंड गिव सपोर्ट्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि बाकी बॉडी के पार्ट्स को भी ये सपोर्ट्स देते हैं। फॉर्मिंग ए पैकिंग अराउंड आर्गन सो दैट दे डू नॉट गेट डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है ना। यानी कि ये जो टिश्यू होते हैं ये बॉडी बोन्स को आपस में कनेक्ट करने में मदद करते हैं, बोन टू मसल को आपस में कनेक्ट करने में मदद देते हैं, ठीक है ना। मेन फंक्शन जो कनेक्टिव टिश्यू का होता है आर बाइंडिंग इसका मेन फंक्शन होता है, सपोर्टिंग इसका मेन फंक्शन होता है, एंड पैकिंग टुगेदर डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी कि ऑर्गन जो बॉडी के होते हैं उनको पैक करने में मदद करता है। जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, ये लिविंग्स होते हैं, ये सेपरेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर, दैट इज़ लूजली स्पेस्ड, यानी कि स्पेस इनके अंदर लूज होती है, एंड आर वेरी लेस इन नंबर, यानी कि इनका नंबर ज़्यादा इतना होता नहीं है। होमोजीनियस जेल लाइक इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस कॉल्ड मिड, यानी कि जेल लाइक इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस के अंदर पाया जाता है, जिसको मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है ना। ये कनेक्टिव टिश्यू का बल्क में मेन फॉर्म द मेन बल्क ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। द स्पेस बिटवीन द सेल इज फिल्ड विद द नॉन लिविंग मैटर, जो स्पेस होती है सेल के अंदर वो किससे फिल होती है? नॉन लिविंग मैटर से फिल होती है, विच में भी वो सॉलिड हो सकती है एज इन बोन, एंड कार्टिलेज हो सकती है, एंड फ्लूइड्स हो सकती है एज इन ए ब्लड, यानी कि वो सॉलिड हो सकती है, बोन और कार्टिलेज जिस तरीके से हमारी बॉडी में है, ठीक है ना, एंड फ्लूइड्स वो हो सकता है जिस तरीके से ब्लड है, ठीक है। मैट्रिक्स जो होती है ये फाइब्रस इन नेचर होती है एंड बाइंड्स अदर टिश्यू, दूसरे टिश्यू को आपस में बाइंड करने में मदद करती है। इनफैक्ट द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिसाइड्स द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो मैट्रिक्स का नेचर होता है ना वो ही इसके टिश्यू का फंक्शन डिसाइड करता है। टाइप्स क्या है कनेक्टिव टिश्यू के? बहुत सारे। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा कनेक्टिव टिश्यू हम किसे बोलते हैं। नाउ इसके टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में हमें देखना है। 5 टाइप्स कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं। एक एरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, दूसरा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, तीसरा एडिपोज टिश्यू होता है, चौथा स्केलेटल टिश्यू होता है, पांचवा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो सबसे पहले हम एरेगुलर लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या होता है। अगर हम देखें, इट इज़ ए लूज एंड सेल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू इसको बोला जाता है। इट्स मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ ए काइंड ऑफ फाइबर, इसके मैट्रिक्स जो होते हैं वो उसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। वाइट कोलागन फाइबर्स इसमें पाए जाते हैं एंड येलो इलास्टिक फाइबर इसमें पाए जाते हैं। आल्सो स्कैटर्ड इन मैट्रिक्स आर सेवरल काइंड ऑफ इरेगुलर सेल, मैट्रिक्स के अंदर इरेगुलर सेल भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। सम ऑफ विच कैन इनगल्फ बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, कुछ इनमें से इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करने में मदद देते हैं। अब इसका अकरंस क्या है? इट इज सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हमारी बॉडी में। इट ज्वाइन स्किन टू मसल, यानी कि स्किन को मसल से जोड़ने में मदद रखता है। स्पेस, ऑर्गन के अंदर वाली स्पेस को फिल करने में मदद करता है। इट इज फाउंड अराउंड मसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। फंक्शन इसका क्या है? इट हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू आफ्टर एन इंजरी, यानी कि अगर टिश्यू को कोई इंजरी हो जाती है उसको रिपेयर करने में ये टिश्यू मदद देता है। इट आल्सो हेल्प इन कम्बैटिंग फॉरेन टॉक्सिन, यानी कि फॉरेन टॉक्सिन को कम्बैट करने में मदद देता है। इट फिक्स स्किन, ये क्या करता है? ये स्किन को फिक्स करता है। इट फिक्स स्किन टू अंडरलाइंग मसल, यानी कि मसल के अंडरलाइनिंग में स्किन को ये फिक्स करके रखता है। अब ये था आपका एरोलर टिश्यू। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। दूसरा है डेंस रेगुलर और कनेक्टिव टिश्यू, ये भी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्डर एंड डेंसली पैक्ड होता है ये, ठीक है ना।
कलेक्शन ऑफ फाइबर्स का मिला हुआ होता है। ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इज ए प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ टेंडन एंड लेगामेंट, यानी कि किसका कंपोनेंट होता है, ये टेंडन और लेगामेंट का। अभी मैं समझाता हूँ टेंडन और लेगामेंट क्या होता है। टेंडन हम बोलते हैं, टेंडन कॉर्ड लाइक होता है, स्ट्रॉन्ग इनइलास्टिक स्ट्रक्चर होता है, दैट जॉइंट स्केलेटल मसल टू बोन, यानी कि जो मसल्स को बोन से जोड़ता है ना, जो टिश्यू उसको टेंडन बोलते हैं। दस टेंडन इज ए वाइड फाइब्रस टिश्यू, इसको वाइड फाइब्रस टिश्यू भी बोला जाता है। इतना याद रखना है, जो टिश्यू बोन को मसल से जोड़ता है वो टेंडन होता है, और जो टिश्यू बून टू बून आपस में जुड़ा हुआ होता है उसको लिगामेंट बोलते हैं। वो जो टिश्यू जो बून को बून से जोड़ता है उसको लिगामेंट बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टिश्यू वाला जो मैंने दो टाइप्स पढ़ाए, कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको पढ़ाया, इसके दो टाइप्स मैंने पढ़ाए, आपको समझ में आए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को अच्छे से सुनेंगे एंड अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बाकी इसके पार्ट जो हैं वो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लोड नहीं हो पाता है, उस वजह से शॉर्ट ही वीडियो बनाना पड़ता है। तो आप इस लेक्चर को सुने। किसी जगह से अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई पर्सनल नंबर, मैं वहाँ पे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो आप लोग अच्छे से सुने, किसी जगह से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, सी यू इंशाल्लाह टुमारो।